हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम 11th और 12th क्लास के जितने भी हमारे बायो के चैप्टर्स हैं उनमें से चैप्टर वाइज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये हम 1 बाय 1 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। 11th क्लास से हम शुरू कर रहे हैं आज फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, ये 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से है। ये 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 11th क्लास में डिस्कस की हैं। उसमें पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो स्पीशीज के लिए करेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन से, तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है बच्चों, मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज कैन इंटरब्रीड, यानी कि क्या एक ही स्पीशीज के मेंबर्स इंटरब्रीड कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, वेरिएशंस अकर अमंग मेंबर ऑफ अ स्पीशीज, एक स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स अगर यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इनमें वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोनों ही ऑप्शन हमारे अब तक करेक्ट हैं। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन में कहा गया है जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पीशीज, कि एक ही स्पीशीज के जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं क्या उनके अंदर, या एक ही पॉपुलेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं क्या उनमें जीन फ्लो नहीं होता? डेफिनेटली होता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस पर हो जाते हैं, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। इससे पहले हम इसको करेक्ट करने से पहले फोर्थ ऑप्शन और एक बार देख लेते हैं। ईच स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीशीज। ये भी सही बात है बच्चों, क्योंकि हर एक स्पीशीज कहीं ना कहीं किसी दूसरी स्पीशीज से ही आइसोलेट होती है रिप्रोडक्टिवली। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें आंसर रहेगा। थर्ड ऑप्शन हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पीशीज के लिए करेक्ट नहीं है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN हमारा एक फुल फॉर्म इसकी हमने डिस्कस करनी है। ये एक डिपार्टमेंट है हमारा बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए। तो फर्स्ट है इंडियन कॉड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये करेक्ट नहीं है। सेकेंड है इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल कॉड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, डेफिनेटली थर्ड हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, तो ये फोर्थ भी हमारा करेक्ट नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2007 में पूछा गया है। ये भी इसमें कहा गया है कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल से स्टार्ट होती है। फर्स्ट है एटॉमिक लेवल, सेकेंड है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, थर्ड ऑप्शन है सेलुलर लेवल एंड फोर्थ है ऑर्गेनिज्मिक लेवल। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक आंसर आ रहा होगा कि कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से शुरू होती है, सेलुलर लेवल से, क्योंकि हम मानते हैं कि जो सेल है वो बिल्कुल बेसिक एंटिटी है। तो हमारी यहीं से शुरुआत होगी किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन अगर हम बात करें जो सेल है इससे भी नीचे एक हमारी एक लेवल प्रेजेंट है जिसमें हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर से ही 2007 में पूछा गया है। The living organisms can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, यानी कि जो बेसिकली अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे किस अनएक्सेप्शनल बेसिस कैरेक्टरिस्टिक पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ एंड मूवमेंट, सेकेंड है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, थर्ड है इंट्रैक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन एंड फोर्थ है रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ आप एक कॉमन फीचर देख सकते हैं, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच एंड रिप्रोडक्शन। ये तीनों ही जो फीचर्स हैं ये बेसिकली डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहता है। अनएक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश करने की बात कही गई है।
आजकल बहुत सारे ऐसे हम कहें कि भाई रोबोट्स हैं या रडार सिस्टम ऐसा बनाया जा चुका है नॉन लिविंग होने के बावजूद भी वो सराउंडिंग की चीज़ों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर हम कहेंगे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स 2007 में ही पूछा जा चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इफ दे, यानी कि दो प्लांट्स को कब हम कहेंगे कि ये दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेकेंड है कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, थर्ड है हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स एंड फोर्थ है लुक सिमिलर एंड पजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो दोनों स्पीशीज़ एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे या दोनों प्लांट एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करेंगे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिनमें दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है लेकिन दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। हाँ, ये पॉसिबल है कि दोनों प्लांट्स जब सेम स्पीशीज़ के होंगे तभी वो फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और 100% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो सीड्स की फॉर्मेशन भी वहाँ होगी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इससे पहले हम थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, डेफिनेटली 90% सिमिलर जीन्स मिल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो इवोल्यूशन फैक्टर है वो भी यहाँ पर रिलेट करेगा और बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके जो जीन्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं वो एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करें। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। और फोर्थ है हमारा लुक सिमिलर एंड पजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ज़रूरी नहीं है कि दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं या दो प्लांट्स हैं अगर वो देखने में सिमिलर है तो दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करें और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी उनके सिमिलर हो। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। सो राइट ऑप्शन है जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका सेकेंड, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि जो भी यहाँ पर कैटेगरीज गिवन है क्या वो करेक्टली मैच्ड हैं, ये हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो जो फर्स्ट है हाउस फ्लाई मस्का एन ऑर्डर, सेकेंड है टाइगर टिग्रिस द स्पीशीज, थर्ड है कटल फिश मॉलस्का एक क्लास और फोर्थ है ह्यूमंस प्राइमेटा द फैमिली। तो इन चारों में से हमें ये बताना है एक्चुअल में जो करेक्टली मैच्ड ऑर्डर है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो इनमें जो ये तीन ऑप्शन है तीनों ही करेक्टली मैच्ड नहीं है। सिर्फ जो टाइगर है ये पैंथेरा टिग्रिस साइंटिफिक नेम होता है टाइगर का, पैंथर जहाँ पर जीनस है और टिग्रिस एक स्पीशीज है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट होगा और ये तीन ऑप्शंस बाकी इनकरेक्ट रहेंगे। नाउ कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स 2013 में पूछा जा चुका है। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कि जो भी यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो यहाँ पर म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल्स की कलेक्शन है ये बात तो सही है लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफ जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि म्यूजियम में सिर्फ फोटोग्राफ्स के थ्रू ही प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्शन हो। तो इस क्वेश्चन पर यहाँ इंटेरोगेशन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, डेफिनेटली ये क्वेश्चन ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन के लिए एड हम यूज़ करते हैं जो स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड है हमारा हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स। हर्बेरियम में भी हमें पता है कि हम जो स्पेसिमेंट्स हैं प्लांट्स के उनको ड्राई प्रेस और प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ जो ऑप्शन है बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, ये भी हमें पता है कि जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं उनमें लिविंग प्लांट्स की ही कलेक्शन रखी जाती है। सो इस बेसिस पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये म्यूजियम एज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 7th का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये 7 क्वेश्चन आज आपने करने हैं। जो नेक्स्ट सीरीज आएगी हमारी, उसमें हम इस चैप्टर के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं सभी को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, ऑप्शन में है या एक्सप्लेनेशन में है, तो आप कमेंट करें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।